हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हमने अपने पिछले क्लास में क्या किया था, ज्योग्राफी क्लास 12 के सेक्शन ए एंड बी को हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग सेक्शन सी से क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले अपने लेक्चर को। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंगफुल लाइफ? यानी कि ये क्वेश्चन बता रहा है कि जो हमारा क्या होता है, जो बेसिक गोल होता है ना, जो हमारी बेसिक गोल होते हैं, जो हमारा बेसिक लक्ष्य होता है, वो क्या होता है हमारा डेवलपमेंट का, कि हम क्या कर सके, क्रिएट कंडीशंस, हम लोग ऐसे हालात कर सके, ऐसे कंडीशंस को क्रिएट कर सके जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वेयर द पीपल, यानी कि लोग उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक मीनिंगफुल लाइफ क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। यानी कि सिंपल हमें बोला कि बेसिक डेवलपमेंट का जो बेसिक गोल होता है वो इस तरह के कंडीशंस को क्या करना, क्रिएट करना, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो पीपल होते हैं वो एक मीनिंगफुल लाइफ को क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। वॉट डू यू मीन बाय मीनिंगफुल लाइफ? यानी कि जो मीनिंगफुल लाइफ के बारे में हमें क्या की गई है, बताई गई है, जो बताए जा रहे हैं मीनिंगफुल लाइफ के बारे में, तो उन्हें एग्जैक्टली मीनिंगफुल लाइफ हमारी क्या होते हैं, इसके बारे में हमें क्या करने हैं, बताने हैं। तो हमें बताने हैं कि मीनिंगफुल लाइफ हमारे क्या होंगे। तो अगर हम लोग मीनिंगफुल लाइफ की बात करते हैं तो मीनिंगफुल लाइफ का हमारा मतलब सिंपल इतना होता है कि ऐसे कंडीशंस, बेसिकली मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है हमारा, तो मीनिंगफुल लाइफ के अंदर हमें क्या रहते हैं, तो जब भी हम लोग बात करते हैं मीनिंगफुल लाइफ की, तो उसके अंदर हम कुछ कंडीशंस देखने को मिलते हैं। तो पहले कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ हमारी होनी चाहिए। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, पर्पस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हमारी पर्पसफुल लाइफ हमारी क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब ना पर्पसफुल लाइफ कहने का मतलब ये हमारा है कि जो हमारी लाइफ होती है, तो हमारी लाइफ का कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, कुछ एक एम होना चाहिए। पर्पसफुल होने का मतलब होता है कि हमारे लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, है ना, कि हम अपने लाइफ में क्या चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारे गोल्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्पसफुल लाइफ बोलते हैं। यानी कि ऐसी लाइफ जो हमारे कैसे हो सके, हमारे जो हमें अपने पर्पस को क्या कर सके, हम लोग फुलफिल कर सके। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी हमारी हो जाती है यहाँ पर हेल्दी लाइफ। किसके बारे में हम लोग बात करते हैं, हेल्दी लाइफ के बारे में। अब एग्जैक्टली हेल्दी लाइफ के बारे में हम लोग समझेंगे तो हेल्दी लाइफ का मतलब होता है कि हम लोग कैसे रहें, तो हम लोग मेंटली, फिजिकली एंड सोशली हम लोग क्या रहें, अच्छे रहें, है ना। हेल्दी होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम लोग को बीमारियां ना होना, ऐसी नहीं होती। हेल्दी होने का मतलब होता है कि हम लोग मेंटली, फिजिकली एंड सोशली क्या रहें, अच्छे रहें, है ना। तो ये हमारी हो गई सेकंड, यानी कि एक पहला हमारी लाइफ का क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए। दूसरी हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो तीसरी पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी, तो ऐसे बेसिकली क्या होना चाहिए, हम लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे होने चाहिए, फ्री टू अचीव गोल्स, फ्री टू अचीव गोल्स, है ना। क्या हो जाएंगे हमारे, फ्री टू अचीव गोल्स। गोल्स यानी कि जो भी हमारे लक्ष्य है, हमारा जो भी लक्ष्य है, हम अपने लक्ष्य को क्या कर सके, अचीव कर सके, ये चीज़ें होनी चाहिए। एंड सडनली हम लोग लास्ट में क्या देखेंगे, तो कुछ ऐसे कंडीशंस होने चाहिए जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टैलेंट को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। क्या कर सकें हम लोग, एबल टू डेवलप टैलेंट। क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने टैलेंट को एबल टू डेवलप टैलेंट, है ना। हम लोग क्या करेंगे, अपने टैलेंट को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ के मतलब का, तो मीनिंगफुल लाइफ में हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, हमारा एक तो लाइफ हमारा हैप्पी होना चाहिए, है ना, खुशहाल जिंदगी हमारी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारी हेल्दी लाइफ, यानी कि हम लोग मेंटली कैसे होने चाहिए, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली हम लोग क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। सेकेंड हम लोग बात करते हैं तो अचीव, फ्री टू अचीव गोल्स, यानी कि हमारे लाइफ के जो भी क्या होते हैं, गोल्स होते हैं, हम लोग अपने गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके, अपने गोल्स को पा सके, उसको हासिल कर सके। लास्ट हम लोग देखेंगे एबल टू डेवलप टैलेंट, यानी कि हमारे अंदर जो भी टैलेंट है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सके। हम इस कैपेबल होने चाहिए, इस एबल होने चाहिए कि हम अपने टैलेंट को क्या कर सके, डेवलप कर सके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, हाउ डू पीपल्स चॉइस गेट अफेक्टेड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमन
डेवलपमेंट, यानी कि इसमें हमें बोलेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या करती है अगर लैक होता है, यानी कि अगर ह्यूमन का डेवलपमेंट में किसी तरह की क्या होते हैं कुछ कमी आती है तो उससे जो हमारे चॉइस होते हैं, यानी कि हमारे जो चॉइस होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है, लोगों की जो चॉइस होती है वो चॉइस उनकी अफेक्ट होती है। तो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट इसके थ्रू क्या करते हैं, हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें क्या देखें, लैक ऑफ चॉइस हमें देखने को मिलता है अगर हमारे क्या होते हैं, तो अगर हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लैक करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या निकलेगा, तो सबसे पहला हमें क्या निकलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती है, कैपेबिलिटीज़ की हम लोग बात करते हैं, ऐसे कुछ क्या होने चाहिए, कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ हमारी जो ऐसी कैपेबिलिटीज़ होंगी जिस कैपेबिलिटीज़ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारे क्या हो जाएंगे, तो हमारा हेल्थ है, एजुकेशन है और रिसोर्सेज हो गए, क्या हो जाएंगे हमारे। तो पहला कंडीशन हमारा हो जाएगा हेल्थ, एजुकेशन और हमारे क्या हो जाएंगे जो रिसोर्सेज, क्या हो जाएंगे हमारे रिसोर्सेज। अगर कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों के अंदर कैपेबिलिटीज अगर ठीक से हमारे नहीं फुलफिल हो पाते हैं, अगर हम हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसोर्सेज में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लैक करते हैं, क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम लोग लैक करते हैं, कम हो जाते हैं, कमी होती है अगर इन चीज़ों में हमारी, तो इससे कहीं ना कहीं हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो हमारी जो चॉइस है क्या है, तो जो हमारी चॉइस है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, तो जो हमारी चॉइस होगी वो कैसी हो जाएगी, एक लिमिटेड हो जाएगी। यानी कि अगर हम लोग कैपेबिलिटीज़ क्या कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड नहीं कर सकते हैं हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर और रिसोर्सेज के अंदर, इसका इफेक्ट क्या होगा, तो जो हमारे चॉइस होंगे वो हमारे चॉइस क्या हो जाएंगे, तो जो हमारे चॉइस होंगे वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग अनएजुकेटेड चाइल्ड का एग्जांपल लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एक अनएजुकेटेड चाइल्ड का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर कोई एक चाइल्ड ऐसा है जो क्या है अनएजुकेटेड है, तो वो क्या कर सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ पर क्या कर रही है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो उसका क्या है, एजुकेशन है, क्या है इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट में इसका जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, लैक कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं इस पॉइंट में कि अगर क्या है कोई बहुत ही पुअर पर्सन है, क्या है कोई बहुत ही पुअर पर्सन है, तो क्या वो कर सकता है, तो क्या वो अपने हेल्दी होने के लिए क्या कर सकता है, ट्रीटमेंट कर सकता है या ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकता है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकता है, वो ट्रीटमेंट को अफोर्ड वो क्या करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में क्या कर रहा है, वो मनी लैक कर रहा है, क्या कर रहा है, वो मनी लैक कर रहा है। इसका मतलब हमें सिंपल क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट लैक करता है तो उसके रीजन से क्या होते हैं, तो अगर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट लैक करेगा तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो हमारी चॉइस होती है वो हमारी चॉइस क्या बन जाएगी, एक लिमिटेड हो जाती है। हमारी चॉइस कैसी हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि अगर हम लोग अनएजुकेटेड चाइल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं तो वो क्या कर सकता है, वो डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कर रही है, उसकी एजुकेशन वहाँ पर लैक कर रही है। वहीं एक हम लोग पुअर पर्सन का ट्रीटमेंट का अगर हम लोग सोचते हैं तो वो क्या करेगा, इन चीज़ों में वो क्या कर पाएगा, अपने ट्रीटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो पर्सन क्या कर रहा है, तो वहाँ पर वो पर्सन को हम लोग देखेंगे कि वो पर्सन क्या कर रहा है, मनी से क्या हो रहा है, लैक हो रहा है। यानी कि जब भी हमारे क्या होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट लैक करेंगे तो हमारी जो चॉइसेस होती है पीपल की, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या होते हैं, हमारे अफेक्ट होने को हम क्या करते हैं, देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी, यानी कि जो नेशनल यूथ पॉलिसी है उसके हमें क्या करने हैं, कुछ हमें फीचर्स बनाने हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे जो हमारा क्या है, नेशनल यूथ पॉलिसी है, क्या है हमारा, तो जो हमारा नेशनल यूथ पॉलिसी है इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 2000 इसको लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर क्या किया गया था, हमारे नेशनल यूथ पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। अब इसको लॉन्च करने का एक सिंपल प्रोसेस ये था, सिंपल इसका विजन ये रखा गया था कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पर्पस देंगे होलिस्टिक फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, क्या देंगे, एक विजन देंगे, क्या देंगे, एक हम लोग विजन देंगे यूथ ऑफ इंडिया के लिए हम लोग क्या देंगे, एक कहीं ना कहीं एक विजन देने की यहाँ पर क्या की गई थी, बात की गई थी इंडिया के एक विजन के लिए ना, यूथ के लिए क्या की गई थी, इसको लॉन्च की गई थी 2014 में, जिसका मेन विजन क्या था, यूथ ऑफ इंडिया क्या था, इसका मेन विजन था हमारा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इम्पावर्ड करेंगे, किसको इम्पावर्ड करेंगे, तो इसमें यूथ को इम्पावर्ड करने की क्या की गई थी, बात की गई थी, इम्पावर यूथ,
empower youth to their full potential, empower youth to their full पोटेंशियल। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अगर हम लोग अपने कंट्री इंडिया की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ का जो नंबर है वो कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर ही देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कंट्री का फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर हमारे स्ट्रांगली कहाँ पे होल्ड करता है, तो यूथ के अराउंड ही क्या करता है, होल्ड करता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, यूथ को क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं उनके फुल पोटेंशियल के थ्रू, जिस कारण से क्या होंगे, वो इंडिया क्या कर पाएगा, अपने राइटफुल प्लेस क्या करेगा, तो इंडिया क्या कर पाएगा, एक राइटफुल प्लेस बना पाएगा। क्या बना पाएगा, इंडिया कहीं ना कहीं एक राइटफुल प्लेस क्या कर पाएगा, बिल्ड कर पाएगा इन द वर्ल्ड। कहाँ पे, पूरी दुनिया के अंदर इंडिया क्या कर पाएगा, अपने एक राइटफुल प्लेस को कहीं ना कहीं क्या कर पाएगा, डोमिनेट कर पाएगा। क्योंकि हमारे कंट्री का जो भी फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे यूथ के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड नेशनल यूथ पॉलिसी ने क्या किया था, यूथ को क्या किया था, एज अ डिस्क्राइब किया गया था पर्सन बिटवीन द, यानी कि जो हमारा ये नेशनल यूथ पॉलिसी है 2014 का, इसने यूथ को डिस्क्राइब किया था एज अ पर्सन एज ऑफ 15 to 59 ईयर्स के जो भी पर्सन आएंगे वो कहीं ना कहीं किस कैटेगरी के अंदर हमारे फॉल करेंगे, तो वो हमारे यूथ कैटेगरी के अंदर ही क्या करेंगे, फॉल करेंगे। जिनकी एज कितनी चाहिए, 15 टू यहाँ पर कितनी दी गई थी, 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज की यहाँ पे क्या की गई थी, बात की गई थी। तो ये बेसिकली हमारे क्या नेशनल यूथ पॉलिसी के हमारे कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, हाउ इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यानी कि इसमें बोला गया कि जो हमारे क्या है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है वो हमारे क्या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर से क्या हमारे डिफरेंट है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे ह्यूमनाइजेशन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हमारा क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की, तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस क्या हो रहे हैं, नेचर के अकॉर्डिंगली अपने आप को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। लेकिन ह्यूमंस कहीं ना कहीं क्या हो चुके हैं, उनका इफेक्ट क्या हुआ है, बहुत तरह से क्या हुआ है, नेचर का इफेक्ट ह्यूमंस के ऊपर हुआ है। और वहीं अगर हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की बात करते हैं तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या, जो नेचर है वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस ने क्या किया है, नेचर को अपने अकॉर्डिंगली क्या कर दिया है, बना दिया है। जिस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह करते रहते हैं। तो हमारा जो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस के हम लोग कैटेगरी में देखेंगे तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, तो हमारे किस पॉइंट को रिफर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सपोर्टिंग इन्वायरमेंटल कंट्रोल और ह्यूमन एक्शन। इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, इन्वायरमेंटल कंट्रोल ऑन ह्यूमन एक्शन। यानी कि इसमें क्या हो गया, हमारा जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल है कि ह्यूमन एक्शन का इन्वायरमेंटल क्या हो चुका है, कंट्रोल कहीं ना कहीं आया है हमारा। अब इससे क्या होता है, जो ह्यूमन हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन लिसन टू नेचर। अब इससे क्या होगा, जो ह्यूमंस होंगे वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, नेचर को लिसन करेंगे, है ना। ह्यूमन लिसन टू नेचर, वर्शिप नेचर। हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा भी करते हैं ना, बाय नेचर हमें रेन वगैरह हो गई, इन चीज़ों की हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, वर्शिप भी हम लोग करते हैं। तो पहले एक्शन होंगे हमारे इन्वायरमेंटल कंट्रोल का, क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हमारा ह्यूमन एक्शन पे कहीं ना कहीं क्या होता है, कंट्रोल होता है। दूसरे हमने देखा जो ह्यूमन क्या करते हैं, नेचर को लिसन करते हैं, उनको क्या करते हैं, नेचुरल जो फोर्सेस होते हैं उनको क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे तो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, जितने भी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं ह्यूमंस की, तो जितनी भी क्या हमारी जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ है वो कहाँ पर रहती हैं, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हमारी हो गई, क्या हो गई हमारी, जो भी हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं वो क्या करती हैं, लीव्स इन हार्मनी, यानी कि शांति से क्या रहती हैं, तो हार्मनी में लीव करती हैं। जो भी हमारे क्या है, तो जो भी हमारे नेचुरल उनके क्या होंगे, इन्वायरमेंट होंगे, इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। एंड लास्ट पॉइंट हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की जो बेसिकली जितने भी क्या हमारे जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ना, जैसे हमारी सोसाइटीज़ क्या बन चुकी हैं, जो फिजिकल इन्वायरमेंट की जो भी सोसाइटीज़ हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट सोसाइटीज़ क्या बन चुके हैं हमारे,
फिजिकल इन्वायरमेंट सोसाइटीज बिकेम, क्या बन चुके हैं हमारे, वो मदर नेचर बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, मदर नेचर बन चुके हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की, तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में हमें क्या देखने मिलेगा कि जैसे जैसे हमारे क्या, जैसे जैसे हमारा सोशल एंड कल्चरल हमारा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो ह्यूमन ने क्या किया है, अपने लाइफ को उन्होंने क्या किया, बेटर और ज़्यादा इफिशियंटी टेक्नोलॉजी से क्या किया, उन्होंने अपनी टेक को बिल्ड किया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑफ नेसेसिटी से कहाँ चले गए हम लोग, तो स्टेट ऑफ नेसेसिटी से हम लोग कहाँ मूव कर चुके हैं, तो स्टेट ऑफ नेसेसिटी से हम लोग स्टेट ऑफ नेशन में क्या कर गए हैं, मूव कर चुके हैं। स्टेट ऑफ नेशन में हम लोग क्या कर चुके हैं, मूव कर चुके हैं। यानी कि पहला पॉइंट हम लोग इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के अंदर, कि जैसे हमारा सोशली एंड कल्चरली हमारा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके साथ ही हम लोग क्या किए हैं, तो हमने बेटर इफिशियंटी की है, बेटर हमने टेक्नोलॉजी को क्या किया है, बिल्ड किया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या कर चुके हैं, स्टेट ऑफ नेसेसिटी से हम लोग स्टेट ऑफ नेशन के थ्रू क्या हो चुके हैं, हम लोग मूव कर चुके हैं। एंड लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे जो इससे क्या जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इससे हमें क्या क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑब्टेन फ्रॉम इन्वायरमेंट। एंड जो भी हमारे क्या इन्वायरमेंट में आसपास जो भी चीज़ें क्या हैं, जो भी हमारे आसपास में इन्वायरमेंट की जो भी चीज़ें हैं, इससे हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने लिए क्या किया है, एक पॉसिबिलिटी हमने क्या की अपने लिए, एक कहीं ना कहीं हम लोग अपने लिए क्या की है, पॉसिबिलिटीज़ हमने क्रिएट किया इन्वायरमेंट के थ्रू। साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे, तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे क्या हैं इन्वायरमेंट में रिसोर्सेस हैं, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज हैं, उससे हमने क्या किया है, अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली क्या किया है, हमने नीड्स के अकॉर्डिंगली हमने चीज़ों को क्या की है, क्रिएट की है। क्रिएट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट नीड्स, क्रिएट रिसोर्सेस हमने क्या किया अपने लिए, अलग अलग रिसोर्स हमने क्रिएट किया है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, है ना। तो हमने क्या किया, अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली हमने क्या किए हैं, अलग अलग रिसोर्सेज को हमने क्या किया यहाँ पर क्रिएट किया है। एंड इसी के थ्रू के जो हमारा इम्प्रिंट्स है ह्यूमन का, वो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है, नेचर पर देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारा कहीं ना कहीं क्या है, इम्प्रिंट्स है, इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन ऑन नेचर, यानी कि जो ह्यूमंस का इम्प्रिंट है वो कहीं ना कहीं हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो नेचर के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, इवेलुएट द डुअलिज्म दैट एग्जिस्ट इन ज्योग्राफी। यानी कि हमें क्या बताना है, तो ज्योग्राफी के अंदर जो भी क्या होते हैं हमारे डुअलिज्म एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में हमें क्या करने हैं, बताने हैं। तो अगर हम लोग ज्योग्राफी के अंदर डुअलिज्म की बात करेंगे, तो पहला हमें कितने डुअलिज्म देखने को मिलते हैं, तो ज्योग्राफी के अंदर हम आमतौर पर बात करते हैं, तो ज्योग्राफी के अंदर हमें मोस्टली क्या देखने को मिलते हैं, तो 3 डुअलिज्म हमें क्या देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग पहले डुअलिज्म की बात करेंगे, तो पहला हमें मिल जाता है वेदर क्या है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो पहला हमें देखने को मिलता है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। पहला डुअलिज्म हमें देखने को क्या मिलता है, ज्योग्राफी एज अ डुअलिज्म। यानी कि पहला पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं डुअलिज्म की, तो 3 डुअलिज्म हमें ज्योग्राफी के अंदर देखने को मिलते हैं। पहला हमें देखने को मिलता है कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन में हम लोग क्या देखते हैं कि ज्योग्राफी क्या होगा, क्या वो एक लॉ मेकिंग है या फिर वो डिस्क्रिप्टिव है, क्या है वो, क्या वो लॉ मेकिंग है, क्या वो एक लॉ मेकिंग है, और क्या है वो एक डिस्क्रिप्टिव है। तो पहला पॉइंट हमें डुअलिज्म में देखने को मिलता है ज्योग्राफी का, है ना, कि इधर ज्योग्राफी इज अ लॉ मेकिंग और इधर ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टिव। अगर हम इसको रीजनिंग की बात करते हैं, अगर हम लोग इसको स्टडी की बात करते हैं, तो स्टडी के अप्रोच से हम लोग क्या देखते हैं, क्या वो रीजनल है या फिर वो एक सिस्टमैटिक है। तो अगर हम लोग अप्रोच ऑफ द स्टडी देखते हैं, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हमारा है पॉइंट द अप्रोच ऑफ द स्टडी। क्या है हमारा दूसरा पॉइंट, द अप्रोच ऑफ स्टडी। तो हमारा जो स्टडी का अप्रोच है वो कैसा है हमारा, तो क्या वो हमारा एक रीजनल है, क्या है हमारा वो रीजनल होगा, या फिर हमारा क्या हो जाएगा, रीजनल और सिस्टमैटिक। क्या हो जाएगा हमारा, इधर वो क्या है हमारा एक रीजनल है या फिर हमारा सिस्टमैटिक है। एंड लास्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट हमारा जाएगा वेदर ज्योग्राफिकल फिनोमिना। तो जो हमारे थर्ड पॉइंट में क्या आते हैं, तो थर्ड पॉइंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे क्या आते हैं,
जोग्राफिकल फिनोमिना की, किसकी हम लोग बात करते हैं, तो थर्ड में हम लोग बात करते हैं जोग्राफिकल फिनोमिना की। तो जो हमारे क्या है जोग्राफिकल जो फिनोमिना होंगे वो हमारे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं थियोरेटिकली, है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं थियोरेटिकली और हिस्टोरिक चीज़ों के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, और हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के थ्रू, यानी कि जब हम थ्री डुअलिज्म की बात करें तो पहला हमारा डुअलिज्म क्या निकलता है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन निकलता है कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन क्या है हमारा, क्या वो लॉ मेकिंग है, क्या वो हमारा एक डिस्क्रिप्टिव है। सेकंड हम लोग बात करते हैं इसके अप्रोच ऑफ स्टडी की, तो अप्रोच ऑफ स्टडी में हम लोग क्या देखते हैं, क्या वो रीजनल है या फिर वो एक सिस्टमैटिक हमारा रीजनल है या फिर वो सिस्टमैटिक है। एंड लास्ट हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफिकल फिनोमिना की, तो क्या उसको हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं थियोरेटिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं या फिर हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशन के अप्रोच के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन हमारे हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज सेंटर अराउंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। यानी इसमें हमें बताया गया है जो हमारे क्या है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ है वो हमारे कहाँ करते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अराउंड ही क्या करते हैं, वो सेंटर करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हमें क्या करने हैं, तो इस स्टेटमेंट को हमें एग्जामिन करने हैं। तो अगर हम इसकी पॉइंट की बात करते हैं, जो भी हमारे क्या होते हैं, जो हमारे जो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं हमारे, तो वो सेंटर करते हैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अराउंड ही, है ना। तो ये बेसिकली हमारे क्या करेंगे, सेंटर करेंगे हमारे सेंटर अराउंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कहाँ पे हमारे सेंटर करेंगे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अराउंड हमारे ये क्या करते हैं, सेंटर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हमें क्या चाहिए, तो ये बेसिकली क्या हमारा एक एडवांस है, हमारा क्या है एडवांस फॉर्म है। तो जो भी हमारे सर्विसेज होते हैं तो हमारे सर्विसेज का कैसा है, एक एडवांस्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है हमारे सर्विसेज का, तो ये हमारे सर्विसेज के कहीं ना कहीं कैसे हैं, एडवांस फॉर्म है। एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्विसेज, ये हमारे सर्विसेज के कौन से फॉर्म हो जाते हैं हमारे, तो एडवांस्ड फॉर्म हमें ये देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है। क्या चाहिए इसके अंदर हमें, तो इसके अंदर हमें स्पेशल नॉलेज चाहिए होगा। स्पेशल क्या चाहिए हमें, नॉलेज चाहिए। एंड और क्या चाहिए हमें साथ साथ इसके लिए हमें, तो हमें टेक्निकल स्किल्स के भी क्या होती है इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, हमारे सेंटर किसके अराउंड करते हैं, जो हमारे क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अराउंड क्या करेंगे, सेंटर करेंगे। वहीं दूसरे हम लोग बात करें तो दूसरे पॉइंट हमारे क्या होंगे, एडवांस क्या है हमारे, तो ये जो भी हमारे सर्विसेज के कैसे फॉर्म है, ये एडवांस फॉर्म है। एंड लास्ट पॉइंट इसके अंदर हम लोग क्या है हमारे, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, तो इसके अंदर हमें स्पेशल नॉलेज और स्पेशल हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें स्पेशल नॉलेज और स्किल्स क्या चाहिए। वहीं हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। पहला इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो पहला हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर, तो प्रोडक्शन करते हैं ना, प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट पॉइंट के हम लोग बात डिसेमिनेशन ऑफ क्या करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन करते हैं, यानी कि डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो थर्ड पॉइंट क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर, तो थर्ड पॉइंट हमारे होते हैं इसके अंदर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे क्वार्टरनरी एक्टिविटी से हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे बेसिकली पहले पॉइंट क्या करते हैं, हमारे सेंटर करते हैं किसके अराउंड, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के
डेवलपमेंट के अराउंड। सेकंड पॉइंट हमारे इसके अंदर हो जाएंगे ये हमारे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ क्या सर्विसेज हैं। थर्ड पॉइंट हमारे इसके अंदर हमें क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स की हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अभी के टाइम पे एआई की, यानी कि जो हमारे क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो क्या है हमारे एआई यानी कि जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बेसिकली क्या है हमारे, तो आर्टिफिशियल हम लोग इंटेलिजेंस की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अराउंड ही कहीं ना कहीं क्या करेंगे, ये सेंटर करेंगे। ये हमारे एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विसेज हैं। और एआई के लिए हमें क्या चाहिए, तो एआई के लिए हमें स्पेशल नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स की भी क्या होगी, हमें रिक्वायरमेंट होगी। अगर इसमें लोग इन्फॉर्मेशन स्टेजेस की बात करेंगे तो पहला हमारा था इन्फॉर्मेशन का हम लोग कलेक्शन करते हैं, दूसरा इन्फॉर्मेशन का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट सेक्शन हमारे हैं सेक्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। पहला हमें क्या बोल रहा है, देयर इज लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन इन द इंटीरियर। अब इंटीरियर की अगर हम यहाँ पे बात की गई तो पहला पॉइंट में बोला गया कि यहाँ पे लो यील्ड क्या है, पर एकड़ बहुत ज़्यादा क्या है, लो यील्ड हमारा लो है। वहीं की अगर हम बात करेंगे yield per person in the interior parts of semi-arid lands of the mid-latitudes in the world. Support the statement with suitable examples from different parts of the world. यानी कि स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है कि जो हमारा लो यील्ड पर एकड़ है, पर एकड़ हमारा यील्ड कैसा है, काफ़ी लो है, लेकिन हाई यील्ड पर पर्सन, लेकिन पर पर्सन यील्ड क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा हाई होता है। कहाँ पर होता है हमारा, तो इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स, जहाँ पर होते हैं कहाँ के, मिड लैटिट्यूड्स के वर्ल्ड में। इसके हमें क्या करना है, इस हमें स्टेटमेंट को सपोर्ट करने हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। अलग अलग हम लोग पार्ट्स ऑफ द क्या करेंगे, वर्ल्ड का यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर, तो इन द हम लोग क्या करेंगे, इन द सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स, द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो ऐसे एरियाज में जो हमें क्या देखने को मिलते हैं, एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं। वो कैसे होते हैं, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक्सटेंसिव करते हैं। क्या करते हैं, एक्सटेंसिव, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल क्या करते हैं, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल हम लोग यहाँ पर फार्मिंग करते हैं। क्या करते हैं, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर क्या जो साइज होता है हमारा, क्या होता है, साइज ऑफ द फार्म्स, फार्म साइज ऑफ फार्म्स हमारा क्या होता है, साइज ऑफ फार्म्स इज लार्जर। साइज ऑफ फार्म का जो साइज होता है वो कैसा होता है हमारा, लार्ज होता है। एंड नंबर ऑफ जो फार्मर्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ फार्मर्स क्या होता है, हमें कम देखने को मिलता है। सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं, फार्म्स क्या होते हैं, साइज बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन हमें कैसे देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जो हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है स्मॉल। पॉपुलेशन इज स्मॉल इन नंबर, की पॉपुलेशन हमें यहाँ पर कैसी देखने को मिलेगी, स्मॉल देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो ऑपरेशंस जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग जो कल्टीवेशन करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग जो भी क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, चाहे हम लोगों को बात क्या करते हैं, प्लगिंग से हो गए, है ना, प्लगिंग से जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो भी अलग अलग प्रोसेस जाएंगे, प्लगिंग टू हम लोग कहाँ की बात करते हैं, तो प्लगिंग टू हार्वेस्टिंग, प्लगिंग टू हार्वेस्टिंग, सारे ही कैसे प्रोसेस के थ्रू होते हैं, तो मैकेनाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, मैकेनाइज्ड होते हैं, यानी कि सारे ही प्रोसेस कैसे किए जाते हैं, तो मशीन्स के थ्रू। चाहे आपका प्लगिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जो भी प्रोसेस इसके अंदर होते हैं वो सारे ही प्रोसेस कैसे होते हैं हमारे, तो सारे ही प्रोसेस हमें मैकेनाइज्ड देखने को मिलते हैं, यानी कि सारे ही प्रोसेस मशीन के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि क्या होता है, हमें पर पर्सन हमें क्या देखने को मिलता है, यील्ड हमें हाई देखने को मिलता है, यानी कि पर पर्सन यील्ड हमें क्या देखने को मिलता है, हाई देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें सिंपल जो वर्किंग ऑफ फार्मर्स होते हैं वो लेस होते हैं। अब हमें क्या देखने को मिलता है, हाई यील्ड पर्सन क्या देखने को मिलता है, हमें हाई देखने को मिलता है। हाई यील्ड पर पर्सन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पर काम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन लेस होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन लेस होते हैं। एंड मशीन्स क्या होते हैं हमारे, जो हम लोग मशीन्स का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जो मशीन्स का हम लोग यूज़ करते हैं, मशीन्स यूज्ड
हेविली, और यहाँ पर हम लोग मशीन्स का क्या करते हैं, हेविली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि जो मशीन का हम लोग यूज़ करेंगे वो मशीन का यूज़ क्या होता है हमारा, काफ़ी ज़्यादा होता है। फार्म का साइज़ हमारा बड़ा होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, तो फार्म का साइज़ क्या होता है हमारा, ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। फार्म साइज इज लार्ज, हमारे फार्म का साइज कैसा होता है, लार्ज होता है, जिस कारण हमें क्या देखने को मिलता है, तो लो यील्ड, पर एकड़ हमें यील्ड लो देखने को मिलता है। लेकिन पर पर्सन अगर हम यील्ड की बात करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर हाई देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे फार्म का क्या होता है, साइज होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, जिस कारण से हमें पर एकड़ यील्ड लो देखने को मिलते हैं। लेकिन वही हम लोग बात करेंगे पर पर्सन यील्ड, तो पर पर्सन यील्ड हमें क्या देखने को मिलते हैं, हाई देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो कुछ सर्टेन कंट्रीज़ की या कुछ सर्टेन प्लेसेस की वर्ल्ड में, तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा यूरेशियन। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, तो पहला पॉइंट हमारे यूरेशियन स्टेपेस हैं, हमारे यूरेशियन स्टेपेस हो जाएंगे हमारे। वहीं अगर हम लोग और आगे बात करते हैं यूरोपियन स्टेप्स, क्या हमारा कैनेडियन एंड अमेरिकन पेरिस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे, कैनेडियन एंड अमेरिकन पेरिस, क्या हो जाएंगे, कैनेडियन एंड अमेरिकन पेरिस, है ना। इसी तरह से और भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की हम लोग क्या करते हैं, सेमी एरिड लैंड्स पे इस तरह के हम लोग एग्रीकल्चर हाइल्ड वगैरह हमें क्या देखने को मिलते हैं, अलग अलग पार्ट में देखने को मिलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, इसमें एक्सटेंसिव कॉमर्शियल हम लोग कल्टिवेशन ज़्यादा करते हैं। दूसरा हमने देखा कि हमें फार्म का साइज कैसा होता है, लार्ज होता है, और पॉपुलेशन कैसी होती है, नंबर में काफ़ी कम होती है। अब जो भी हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, जो कल्टिवेशन करते हैं, इधर प्लगिंग से लेकर के हमारी हार्वेस्टिंग तक हो गई, सभी के सभी कैसे होते हैं, हमारे मैकेनाइज होते हैं, यानी कि मशीन्स के थ्रू हम ज़्यादातर करते हैं। एंड फार्म की साइज क्योंकि यहाँ पर लार्ज होती है, जिस कारण से हमें क्या देखने को मिल जाता है, जिस कारण से हमें पर एकड़ यील्ड लो देखने को मिलता है और पर पर्सन यील्ड हमें हाई देखने को मिलता है। वहीं हम लोग कुछ बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करते हैं, मशीन्स का यूज़ हम लोग हेविली क्या करते हैं, मशीन्स का हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो पहले हम यूरोपियन स्टेपेस हो जाएंगे, है ना, कैनेडियन अमेरिकन पेरिस हो जाएंगे, है ना। एक और एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, एक और हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, पैम्पस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, क्या हो जाएगा हमारा, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जहां पर हमें इस टाइप के क्या देखने को मिलते हैं, हमें कल्टीवेशन फार्मिंग हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 25, फॉर्मुलेट द गाइडेंस टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन द इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया। यानी कि हमें क्या करने हैं, कुछ गाइडलाइंस को क्या करने हैं, प्रमोट करने हैं, जिसके थ्रू क्या कर सके हम लोग सस्टेनेबिलिटी को पहले हमें क्या करने हैं, कुछ गाइडलाइंस को हमें क्या करने हैं, बताने हैं, फॉर्मुलेट करने हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। कहाँ पर, तो जो हमारी इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया है वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो वहाँ के लिए हमें क्या करने हैं, कुछ गाइडलाइंस क्या करने हैं, हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, तो हमें क्या है, अर्जेंटली हमें नीड है किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है हमारे साथ, पहले तो अर्जेंट हमें नीड है, क्या है हमारे, अर्जेंट नीड टू इम्प्लीमेंट, क्या है हमारे, अर्जेंट नीड है किस चीज़ के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। इम्प्लीमेंट टू किसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, तो इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी की, किसकी, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। क्या होंगे हमारे, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। अब इस पॉलिसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करके ना कौन कौन से ऐसे क्या कर सकते हैं, हम लोग गाइडलाइंस को देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो जो भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, क्या है हमारे, जो भी हमारे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, जो भी हमारे क्या है वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, क्या हो जाएंगे हमारे, तो जो भी हमारे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, इंस्टेड ऑफ क्या हमारे, इंस्टेड ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, क्या हो जाएंगे हमारे, प्लांटेशन क्रॉप्स, इंस्टेड ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, हमें ऐसे क्रॉप्स को क्या करना चाहिए, प्रिफर्ड करना चाहिए, इंस्टेड प्लांटेशन क्रॉप्स सच एज, हमें साइट्रस फ्रूट, यानी कि ऐसे क्रॉप, जैसे कि हम लोग बात करते हैं साइट्रस फ्रूट की, किसकी, साइट्रस
फ्रूट की, तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साइट्रस फ्रूट इस शुड भी, इसको हम लोग क्या करना चाहिए, हमें इस चीज़ों को हम लोग को इनकरेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हम लोगों को इनकरेज्ड करना चाहिए। तो पहले पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, तो पहला पॉइंट हमारा आएगी, हमें अर्जेंटली नीड है किसी चीज़ की वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरे हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स, तो इसके जगह पे हमें क्या करना चाहिए, जो साइट्रस फ्रूट वगैरह है, इन चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। वही हम लोग बात करते हैं, तो जो भी हमारे क्या है, तो कमांड एरिया है हमारे, क्या है हमारे, तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, क्या है हमारे, तो जो भी हमारे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, किसकी हम लोग बात करते हैं, तो कमांड एरिया डेवलपमेंट, कमांड एरिया, जो भी हमारे कमांड एरिया डेवलपमेंट क्या है हमारे, तो जो भी कमांड एरिया डेवलपमेंट हमारे प्रोग्राम्स हैं, तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम लोग लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्स है ना, इसके अंदर लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्स कर सकते हैं। एंड सेकेंडली हम लोग क्या देखेंगे, तो इन चीज़ों के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कॉन्वेनियंस को, है ना, रिड्यूस क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कॉन्वेंस को क्या कर सकते हैं हम लोग, रिड्यूस कॉन्वेंस टू, है ना, कॉन्वेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, टू लॉस ऑफ वाटर, ताकि वाटर के लॉस को हम लोग क्या कर सकें, बचा सकें। और अगर हम लोग अपने पॉइंट की बात करें, तो और हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, तो हमें ऐसे एफर्ट्स कर सकते हैं, है ना, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एफर्ट्स मेड कर सकते हैं, एफर्ट्स क्या कर सकते हैं, हम लोग मेड कर सकते हैं, एफर्ट्स शुड बी मेड, है ना, हम लोग साथ क्या कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे एफर्ट्स कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, तो जिसके थ्रू जो भी हमारे क्या होंगे, वाटर लॉगिंग हमारे क्या होंगे, वाटर लॉगिंग और सॉइल सैनिटी को हमारे क्या होते हैं, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल हमारे क्या होते हैं, वाटर लॉगिंग एंड वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी क्या होंगे हमारे, सॉइल सैलिनिटी क्या हो सकते हैं, हमारे इफेक्ट होते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे एफर्ट्स कर सकते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एफर्ट्स शुड बी मेड टू रिक्लेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, रिक्लेम कर सकते हैं किस चीज़ को, वाटर लॉगिंग को और सॉइल सैलिनिटी को। साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन हमारे लिए क्या है, एफोरेस्टेशन एक बहुत ज़रूरी है, इसके हमारे जंगलों का होना भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एफोरेस्टेशन हमारे कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे इको फ्रेंडली होने में क्या करते हैं, इको फ्रेंडली होने में हम क्या करेंगे, हमारे हेल्प करेंगे, या फिर हमारे इको डेवलपमेंट में क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे। एंड साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर के अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर के अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, तो एग्रीकल्चर के अलावा हम लोग और भी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं अगर कैटल फार्मिंग की, है ना, किसकी हम लोग बात कर लेते हैं, कैटल फार्मिंग हो गए हमारे, है ना, फिश फार्मिंग हो गए, कैटल फार्मिंग, फिश फार्मिंग, वही हम लोग बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। तो इन चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इंदिरा गांधी को हम लोग वो प्रमोट सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस के लिए हम लोग सबसे पहला क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग देखें तो हमारे लिए सबसे पहला क्या, हमें अर्जेंट नीड है किस चीज़ की, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को बनाने की। अब दूसरे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो भी हमारे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, इस या जो भी इसमें हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स करते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या देख सकते हैं, साइट्रस फ्रूट्स वगैरह को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्रॉप्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट में इंकरेज कर सकते हैं। दूसरे हमारे जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लाइनिंग क्या कर सकते हैं किसी चीज़ की, वाटर कोर्स की, है ना, रिड्यूस कॉन्वेंस कर सकते हैं, जिससे हमारा वाटर का क्या हो, लॉस कम से कम हो। दूसरे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे एफर्ट्स क्या कर सकते हैं, मेड कर सकते हैं, इसको हम लोग रिक्लेम कर सकते हैं किस चीज़ को, तो वाटर लॉगिंग एंड सॉइल के सैलिनिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं। साथ हमारे लिए एफोरेस्टेशन हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारा क्या होगा, कहीं हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, इको डेवलपमेंट के थ्रू जाएगा। और वही हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर के अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, कैटल फार्मिंग, फिश फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग, इस तरह के और भी हम लोग क्या कर सकते हैं,
बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया इज कॉज्ड बाय ह्यूमन मेड processes that are more harmful than natural processes. Explain the statement with suitable examples. यानी कि हमें यहाँ पर क्या बताया गया, हमें लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बताया गया है। लैंड हमें किसके बताया है, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हमें क्या किया गया यहाँ पर बताया गया है। तो लैंड डिग्रेडेशन जो हमारा होता है इंडिया के अंदर, वो क्या होता है, कॉस्ट किसके थ्रू होता है, तो ह्यूमन मेड प्रोसेसेस के थ्रू भी होता है एंड नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू भी होता है। लेकिन जो ह्यूमन मेड प्रोसेसेस के थ्रू होता है वो हमारा क्या होता है, ज़्यादा हार्मफुल होता है, यानी कि ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम किससे कंपेयर करते हैं, हमारे नेचुरल प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, अगर कंपैरिजन करते हैं। तो इसी स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो लैंड क्या होते हैं हमारे डिग्रेडेशन होते हैं, क्या होते हैं हमारे लैंड जो डिग्रेडेशन होते हैं किस चीज़ का, तो जो भी हमारे क्या होते हैं लैंड के डिग्रेडेशन होते हैं, लैंड डिग्रेडेशन जो भी होते हैं वो हमारे नेचुरल प्रोसेस से भी होते हैं, नेचुरल प्रोसेस से भी होते हैं एंड हमारे वो ह्यूमन मेड प्रोसेस से भी क्या होते हैं तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो भी हमारे क्या है, तो जो भी हमारे लैंड डिग्रेडेशन होते हैं, तो जो हमारे लैंड डिग्रेडेशन है वो दोनों ही क्या होते हैं हमारे, तो दोनों प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं। तो इसके अंदर हमारे दो प्रोसेस हो जाएंगे हमारे। तो पहला तो क्या हो जाएगा हमारे, इसके अंदर दो हमारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। कितने, लैंड डिग्रेडेशन के हमारे दो क्या है प्रोसेस हमारे इन्वॉल्व हैं। पहला हो जाएगा हमारा लैंड से नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा एंड दूसरा हमारा हो जाएगा ह्यूमन मेड प्रोसेस। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस की, किसकी हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम लोग क्या बात करते हैं, तो अगर हम लोग नेचुरल प्रोसेस की बात करते हैं, तो नेचुरल ऐसे कौन कौन से हमें क्या देखने को मिलेंगे, प्रोसेस देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू क्या होता है हमारा लैंड का डिग्रेडेशन होता है। तो पहला पॉइंट हमें क्या देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, तो हमारे हो जाएंगे, तो जो हमारे डिजर्ट्स हैं, कोस्टल सैंड है ना, कोस्टल सैंड है ना, डिजर्ट हो गए हमारे, क्या हो जाएंगे हमारे, तो जो भी हमारे क्या है डिजर्ट हैं, कोस्टल डिजर्ट हो जाएंगे हमारे, और लास्ट हमारे क्या जाएंगे, जो वो भी हमारे क्या है कोस्टल लैंड्स हैं हमारे, कोस्टल सैंड हो गया, लैंड हो गए हमारे। वही हम लोग बात करेंगे तो बैरन रॉकी क्या है हमारे, तो जो भी हमारे क्या है बैरन है हमारे, बैरन क्या हो जाएंगे, रॉकी वगैरह पार्ट्स हो जाएंगे, वो भी क्या है हमारे कहीं ना कहीं बैरन रॉकी जो एरियाज हैं क्या हो जाएंगे हमारे, बैरन रॉकी एरियाज हो जाएंगे हमारे, है ना। वही हम लोग बात कर देंगे तो ग्लेशियल हमारे हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे हमारे, तो जो भी हमारे क्या है ग्लेशियल एरियाज हो जाएंगे, ग्लेशियल एरियाज हो जाएंगे। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो लैंड किस कारण से होती है हमारी, तो नेचुरल प्रोसेस है, वो डिजर्ट का हो गया, कोस्टल सैंड हो गए हमारे, बैरन रॉकी एरियाज हो गए, या फिर हमारे जो ग्लेशियल एरियाज हो गए। ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं हमारी, तो ये होती है हमारी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन मेड प्रोसेस के थ्रू, किसकी हम लोग बात करते हैं, ह्यूमन मेड प्रोसेस की, तो ह्यूमन मेड प्रोसेस के अंदर हमारे कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ह्यूमन मेड प्रोसेस के अंदर हम लोग देखेंगे तो हमारे कुछ पॉइंट्स पहले क्या निकल के आएंगे हमारे, तो पहला हो जाएगा हमारे जैसे हम लोग माइनिंग करते हैं, माइनिंग इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड हो जाएंगे, पहले क्या हो जाएंगे हमारे, तो माइनिंग हो जाएंगे हमारे, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड क्या हो जाएंगे हमारे, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड हो जाएंगे। और अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पहले हमारे देखने को मिल जाएंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं लैंड अंडर डिग्रेडेड लैंड, पहले हो जाएंगे हमारे डिग्रेडेशन शिफ्टिंग, क्या हो जाएंगे हमारे डिग्रेडेशन शिफ्टिंग, डिग्रेडेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्या हो जाएंगे हमारे डिग्रेडेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डिग्रेडेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो जाएंगे। तो इस कुछ क्या हो जाएंगे हमारे जो ऐसे लैंड डिग्रेडेशन जो कि ह्यूमन मेड
प्रोसेस जो पहला हो जाएगा मेरा लैंड और इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड, सेकेंड हो जाएंगे मेरे डिग्रेडेशन, हमारे शिफ्टिंग कल्टिवेशन एरिया हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिग्रेडेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया हो जाएंगे। और अगर हम एग्जाम्पल कुछ लेते हमारे जाएंगे लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप्स, क्या हो जाएंगे हमारे लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप्स, क्या हो जाएंगे हमारे लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप्स, लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप्स। तो ये कुछ क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो लास्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे तो जो लैंड डिग्रेडेशन है इंडिया के अंदर वो क्या करता है, कॉस्ट करता है, ज़्यादा क्या करता है, तो कॉस्ट करेगा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो ह्यूमन वेस्ट लैंड है वो क्या करते हैं, हमारे जो ह्यूमन वेस्ट लैंड ज़्यादा क्या करते हैं, हमारे लैंड को कॉज करते हैं एज कम्पेयर टू द नेचुरल प्रोसेसेस। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या देखने को मिलते हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन इंडिया में जो होते हैं इसके अंदर हमें दो क्या देखने को मिलते हैं, टू प्रोसेसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। पहला हमें देखने को मिलता है लैंड डिग्रेडेशन एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी होता है, दूसरा हमें देखने को मिलता है वो ह्यूमन मेड प्रोसेस के थ्रू भी होता है। अगर हम लोग बात करते हैं नेचुरल प्रोसेस के, नेचुरल प्रोसेस में क्या देखने को मिलते हैं, डिजर्ट, कोस्टल सैंड, है ना, बैरन रॉकी एरियाज, ग्लेशियल एरियाज, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये कुछ एरियाज है जहाँ पे हमें लैंड डिग्रेडेशन नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हमें देखने को मिलती है। वहीं हम लोग बात करते हैं ह्यूमन मेड प्रोसेस के थ्रू, तो हमें वहाँ पर माइनिंग और इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड देखने को मिलते हैं, डिग्रेडेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया हमें देखने को मिलते हैं, और हमें क्या देखने को मिलेंगे, तो लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप्स देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो लैंड डिग्रेडेशन होती है वो ज़्यादा कहाँ पर होती है हमारी, तो इन एरियाज जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, जो ह्यूमन प्रोसेस के थ्रू जो भी एरियाज होती है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। एग्जांपल्स के थ्रू जिससे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो जो लैंड डिग्रेडेशन जो होता है नेचुरल प्रोसेस के कंपैरिजन ज़्यादा किसके थ्रू होता है, तो ज़्यादा वो होता है ह्यूमन मेड प्रोसेसेस के थ्रू, वो क्या होता है हमारा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, हाउ हैज़ नॉइज पॉल्यूशन, क्या हमारे हाउ हैज़ नॉइज पॉल्यूशन बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम इन रिसेंट ईयर्स इन इंडिया, एक्सप्लेन। यानी कि बोला कि जो नॉइज पॉल्यूशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं, तो जो नॉइज पॉल्यूशन हमारे वो क्या बन चुका है, एक बहुत बड़ा क्या बन चुका है, एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है रिसेंट ईयर्स में, कहाँ पर, इंडिया के अंदर। तो इसको हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, अच्छे से हमें एक्सप्लेन करना है कि आखिर किस तरह से इंडिया के अंदर रिसेंट टाइम के अंदर जो नॉइज पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा क्या बन चुका है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा सीरियस क्या बन चुका है हमारे लिए, एक प्रॉब्लम बन चुका है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो इसको हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, तो जो सबसे पहले क्या जो बिगेस्ट क्या हमारा न्यूसेंस है, क्या हमारा जो नॉइज पॉल्यूशन हमारा है, क्या है हमारा जो नॉइज पॉल्यूशन है, नॉइज जो पॉल्यूशन है हमारा वो क्या हमारा बिगेस्ट न्यूसेंस बन चुका है, क्या बन चुका है हमारा बिगेस्ट न्यूसेंस बन चुका है, कब, इन रिसेंट टाइम में, है ना। इस रिसेंट क्या बन चुका है हमारा, रिसेंट टाइम में कंसर्न, कहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, बिकम अ सीरियस कंसर्न। तो जो हमारा क्या है नॉइज पॉल्यूशन है वो हमारा क्या बन चुका है, सीरियस कंसर्न बन चुका है। नॉइज पॉल्यूशन क्या बन चुका है हमारा, बिकेम सीरियस, बिकेम सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस हम लोग कंसर्न कर सकते हैं, सीरियस कंसर्न इन रिसेंट ईयर्स, रिसेंट ईयर्स इन इंडिया। यानी कि जो नॉइज पॉल्यूशन है वो रिसेंट कुछ सालों में क्या बन चुका है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा क्या बन चुका है, सीरियस कंसर्न बन चुका है। वही हम लोग बात, जो बिगेस्ट क्या है हमारा न्यूसेंस है, क्या है ये जो नॉइज पॉल्यूशन हमारा है, ये बिगेस्ट क्या है, न्यूसेंस है। बिगेस्ट क्या है हमारा, नॉइज पॉल्यूशन जो हमारा है वो बिगेस्ट क्या है हमारा, तो नॉइज पॉल्यूशन जो भी हो जाएंगे हमारे वो क्या बन जाएंगे, बिगेस्ट, बिगेस्ट क्या बन जाएंगे हमारे, तो ये हमारे बिगेस्ट क्या है, न्यूसेंस हैं। अब ये बेसिकली होते कहाँ हैं, तो जैसा कि हम लोग क्या ट्रैफिक में देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं हम अपने ट्रैफिक में देखते हैं। तो ट्रैफिक में क्या होता है, हमारे नॉइज पॉल्यूशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रैफिक में क्या होता है, अब वहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस करेगी, जो ट्रैफिक में क्या होंगे हमारे जो नॉइज, ट्रैफिक जो हमारे क्या होंगे, नॉइज हमारे क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, है ना। जो ट्रैफिक के अंदर जो हमारे नॉइज क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, है ना, उसकी जो इंटेंसिटी और नेचर पे डिपेंड करेंगे, किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी और उसके नेचर पे क्या करेंगे,
डिपेंड करेंगे। यानी कि जो साउंड पॉल्यूशन है, नॉइज जो पॉल्यूशन हमारा वो क्या बन चुका है, रिसेंट टाइम में क्या बन चुका है, हमारा सीरियस एक कंसर्न बना है। जो सबसे बड़ा क्या है, नॉइज एक बहुत बड़ा क्या हमारे लिए न्यूसेंस है। जैसे ट्रैफिक में देखते हैं तो ट्रैफिक में हमें क्या जो वहाँ पर क्या जो नॉइज प्रोड्यूस्ड होते हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं जो कुछ फैक्टर्स उसकी इंटेंसिटी और उसके नेचर पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे अगर एयरक्राफ्ट होंगे हमारे, क्या होंगे, अगर हमारे एयरक्राफ्ट हम लोग बात करते हैं ट्रेन की, है ना, या फिर अदर हम लोग व्हीकल की बात करते हैं, तो इनकी जो इंटेंसिटी जो अलग अलग क्या होगी, जो इनकी हमें इंटेंसिटी देखने को मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली क्या हमें देखने को मिलेंगे, नॉइज पॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। जिसमें लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कंडीशंस ऑफ रोड, है ना, रोड की कंडीशन भी क्या करती है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, कंडीशन ऑफ रोड भी कहीं ना कहीं हमारे एक नेचर ऑफ साउंड के लिए क्या करेगा, हमारे लिए एक वर्क करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं सी ट्रैफिक में, तो सी ट्रैफिक में क्या होता है हमारा, अगर हम लोग बात करेंगे सी ट्रैफिक के अंदर, है ना, सी ट्रैफिक के अंदर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो नॉइज पॉल्यूशन डिपेंड किस पे करेगा हमारा, तो लोडिंग और अनलोडिंग एंड लोडिंग पे क्या करेगा हमारा, डिपेंड यानी कि वहाँ पर जो हम लोग सामान क्या करते हैं सी ट्रैफिक में जो भी साउंड वहाँ की उसके नेचर में लोडिंग और अनलोडिंग पे कहीं ना कहीं क्या करेगी, हमारी डिपेंड करेगी। और हम इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज में जो नॉइज पॉल्यूशन होते हैं क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हमारे नॉइज पॉल्यूशन देखने को मिलते हैं वो डिपेंड किस पे करेंगे, तो टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि वो इंडस्ट्री किस तरह की है, इंडस्ट्री के टाइप पे क्या करेंगे, वो डिपेंड करेंगे, डिपेंड करेंगे किस पे डिपेंड करेंगे, तो इंडस्ट्री के टाइप्स पे, साथ ही इंडस्ट्री कितनी बड़ी है नहीं बड़ी है उन चीज़ों पे क्या करेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी वहाँ से नॉइज पोल्यूशन हमें क्या देखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं हम लोग बात करेंगे ओशियन में, तो ओशियन नॉइज हमें कैसे देखने को मिलती है, तो ओशियन नॉइज की अगर हम बात करेंगे किसकी, तो ओशियन के थ्रू जो नॉइज पोल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि क्या हो चुका है, हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, क्या होता है हमारा जो भी हम लोग इंटरनेशनल क्या करते हैं, इंटरनेशनल हमारा जो ट्रेड होता है, क्या होता है हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जिस कारण से क्या होता है हमारे क्या देखने को मिलता है, ग्लोबल शिपिंग ट्रेड जो होता है हमारा, तो नंबर ऑफ शिप्स क्या होते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जितने नंबर ऑफ शिप्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे ओशियन ट्रेड में, तो वहाँ पर सिंपली क्या होंगे, तो वहाँ पर हमें उतनी ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगी। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जो नॉइज पॉल्यूशन हमारा क्या बन चुका है, तो रिसेंट टाइम में क्या बन चुका है, हमारा एक सीरियस हमारा कंसर्न बन चुका है। अब इसके जो सबसे बड़े न्यूसेंस हमें देखेंगे कि रुकावट जिसको हम लोग बाधा बोलते हैं वो कौन सी है, ट्रैफिक है। अब ट्रैफिक में क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन जो क्रिएट होते हैं वो डिपेंड किस पे करता है, इंटेंसिटी और उसके नेचर पे, कि वहाँ पे किस तरह के हम लोग क्या चल रहे हैं, एयरक्राफ्ट का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरह के हम लोग ट्रेन है, वहाँ पर व्हीकल किस टाइप की हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड वहाँ के जो रोड के कंडीशन है वो किस तरह से भी हमारे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। वही हम लोग अगर सी ट्रैफिक में जो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करेंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे हमारे, तो वो अनलोडिंग और लोडिंग पे कहीं ना कहीं क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। वहीं हम लोग अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में डिपेंड किस पे करेंगे, टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे, यानी कि जो इंडस्ट्री है वो किस तरह की इंडस्ट्री है ना, उसके ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। एंड लास्ट हमारे ओशियन क्या होंगे, जो हमारे ओशियन का जो नॉइज पॉल्यूशन निकलता है वो किसके, तो क्योंकि हमारा जो इंक्रीज हो रहा है किसी का, जो ग्लोबल शिपिंग हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा, तो जो हमारा ग्लोबल शिपिंग है क्या है, तो जो हमारे ग्लोबल शिपिंग ट्रेड है, ग्लोबल शिपिंग ट्रेड वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारे बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब उनके इंक्रीज से क्या होता है, हमें नंबर ऑफ शिप्स क्या देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिस कारण से भी क्या होगा, ओशियन के अंदर हमें नॉइज पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी जो कुछ क्वेश्चन बचेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।